भोजन तो देखिए वही है जो प्राणों की भी पुष्टि करे, न केवल पेट और शरीर की। जो मिला वही खा लिया, कचरे का डब्बा होता है ना, बस वही बनाए हुए हैं सब शरीर को। आजकल का व्यक्ति जो है ना, आज का मनुष्य खाने के लिए लालायित रहता है, खाने के लिए हर समय अतृप्त, भूखा, षड रसास्वाद लोलुप सा बना रहता है। ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, न जाने क्या ना खा लूँ। दुकान पर बाहर कुछ बनते बिकते देखा, रुपए दिए, वहीं खड़े होकर खा लिया। होटल रेस्टोरेंट्स में गए, ढाबा, रोड साइड रेडी ठेला पर, और ये चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, लाखों आइटम्स हैं खाने के। ये रोग और बीमारियों का घर हैं। ऐसा भोजन जो करते हैं लोग, ये जो जीवा का चटोरापन है ना, ये रसनेंद्रिय की लोलुपता, ये है बहुत ही घातक है। शास्त्र यहाँ तक आदेश निर्देश करते हैं कि 5 इंद्रियों में, ध्यान दीजिए, 5 इंद्रियों में सबसे अधिक दुर्दमनीय शक्तिशाली इंद्रिय है रसनेंद्रिय। ये जीवा, ये रसना खाने के लिए लुलियाई रहती है, हर समय लोलुप रहती है। बैठे बैठे खरीद खरीद कर जिस किसी भी प्रकार से खाते रहते हैं, बस खाने के लिए चाहिए। खाने में बड़ा माहिर है। फ्री होम डिलीवरी, डोमिनोस पिज़्ज़ा, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया, वहाँ से ऑर्डर कर दिया, यहाँ से वहाँ से, नहीं तो घर ही में शुरू कर देते हैं रसोई में खड़े होकर कर्मकांड करना। तो ये भक्ति मार्ग में जो चलने वाले के लिए सख्त आदेश है कि ये रसनेंद्रिय पर नियंत्रण करे। राजस तामस आदि आहार भक्ति में बाधक है। गीता में चलते हैं, भगवान क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। गीता 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। अत्यंत कड़वे, खट्टे, बहुत नमकीन, अति गर्म, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ऐसे तीखे मिर्च मसाले वाले, रूखे, ये जो चिप्स वगैरह आते हैं ना, ये इनमें रस नहीं होता, रूखे से होते हैं। ब्रेड, फैन, रस, टोस्ट, ये बिस्किट्स और दाहकारी जो जलन करें, एसिडिटी पैदा करने वाले हैं, ये जो भोज्य पदार्थ हैं, जो दुख और शोक तथा रोगों को जन्म देने वाले हैं, ये राजसी मनुष्य को प्रिय होते हैं। और बहुधा ऐसा भोजन अगर कोई मांसाहार ना भी करता हो तो इंडिया में कम से कम 75% हमारा जहाँ तक अनुमान है, ऐसा भोजन सभी के घर में बनता है, क्योंकि प्याज लहसुन के बिना नहीं बना सकते, और वो जब बनता है तो उसमें मसाले भी जाते ही जाते हैं। तो ये राजसिक भोजन हुआ। एसिडिटी करता है, रोग, डिजीज़, तमाम प्रकार की जो व्याधियाँ हैं वो इससे आती हैं। अब दूसरी प्रकार का सुन लेते हैं, तामसिक भोजन। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। गीता 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। दोनों श्लोक 17वें अध्याय के हैं, 9वां 10वां श्लोक। बासी भोजन खाने से, यानी जो आपका खाने का निर्धारित समय है कि इतने समय पर हम भोजन करने वाले हैं, दिन में, सुबह या रात्रि में, तो उस फिक्स टाइमिंग से 3 घंटे पहले तक, यानी एक पहर पूर्व तक बनाया गया भोजन, यानी 3 घंटे पहले से बनाया गया भोजन जो रखा हुआ है, उसको भी बासी माना गया है। और नीरस, गतरसम भगवान ने कहा ना पद द्वारा, तो नीरस यानी गतरसम, जिसका रस सूख चुका है। इसका अर्थ है फ्राइड, स्टर फ्राइड, और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके बनाया गया है ऑयल में, और जिसका रस सुखा दिया गया हो तल भून कर, और दुर्गंध युक्त पूति, और पर्युषितम चयत, जो बासी है, जो मांस, सिरका आदि अपवित्र आहार है, शुद्धता पूर्वक स्नान आदि किए बिना जो बनाया गया हो। गुरुजनों, ध्यान दीजिए, गुरुजनों, वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राणी का, चाहे हमारे घर का ही कोई संबंधी क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति का उच्छिष्ट यानी झूठा हो, और मद्य मांस आदि तामसिक मनुष्य को ये प्रिय होते हैं। झूठा हो ये नहीं खाना चाहिए। तो मद्य, मदिरा, शराब आदि और मांस भोजन ये तामसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। एक दूसरे का झूठा खाते रहते हैं। बर्थडे पार्टीज़ में हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, केक का पीस लिया, खिलाया और वही ले लिया। और एक दूसरे के साथ थाली में भोजन करना, सहभोजन जिसे कहते हैं। एक ही पात्र में स्त्री पति को भी भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक शास्त्र ने निषेध किया है। अब आगे जानते हैं
मांस मत्स्य आदि अमेध्य द्रव्य भोजन भक्ति में बाधक है। यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते मत्स्याद सर्वमांसादस्तस्मान् मत्स्यात् विवर्जयेत। मनु संहिता 5:15। जो जिसका मांस भक्षण करता है वह व्यक्ति उसका मांस खाने वाला कहा जाता है, किंतु जो मछली खाता है वह मछली खाने वाला तो सभी प्रकार के मांस खाने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि मछली गाय, शूकर, अन्य प्राणियों सभी को मांस के रूप में भोजन करती है। उसी मांस से मछली का शरीर बनता है। इसलिए मछली खाने से स्वयं ही सभी प्रकार के मांस खाने वाला माना जाता है। अतएव दूसरे मांसाहार तो त्याज्य हैं ही, मत्स्याहार यानी मछली खाना तो सभी प्रकार से त्याग देने योग्य है, क्योंकि सारा कूड़ा कचरा जो भी पानी में बहकर जाता है, सड़ी गली वस्तुएं सब कुछ निगल जाती है मछली। इसलिए मछली खाने वाला सब प्रकार के मांस खाकर बैठा है, ये मान लिया गया। तावत जितेंद्रियो न स्याद विजितान्येन्द्रिय पुमान न जयेद रसम यावत जितम सर्वम जिते रसे। श्रीमद्भागवत 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। मनुष्य बाकी सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक कि वह रसनेन्द्रिय को, जीव को अपने वश में नहीं कर लेता। और रसनेन्द्रिय को जिसने वश में कर लिया तब तो मानो वह सभी इंद्रियों को वश में कर चुका, उसकी सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। स्वयमेव स्फुरत्यद। भक्ति रसामृत सिंधु। जीव के विषय में चैतन्य चरितामृत में भी आया है, जीवार लाल से जय इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। चैतन्य चरितामृत 6:227। जिह्वार लाल से जय इति उति धाय। जो जिह्वा की लालसा से, जो लोग जिह्वा के रसास्वादन की लालसा से इधर उधर दौड़ते रहते हैं, बाजार भागते हैं, ये ले आएँ वो ले आएँ, ये खरीद लाएँ वो खरीद लाएँ, वो खा लें, तो जो ऐसा करते हैं, जो काम अर्थात जननेन्द्रिय और उदर परायण व्यक्ति श्री कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रील रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वी सशिष्यात्। उपदेशामृत पहला ही श्लोक है। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध वेग को, जिह्वा वेग को, उदर वेग को एवं जननेन्द्रिय के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए सारा संसार शिष्य के समान है, वह सबका गुरु होने योग्य है। वेद भी कहता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्ष। छांदोग्योपनिषद। अर्थात इसका अर्थ है कि आहार शुद्ध होने से, शुद्ध आहार करने से सत्व की शुद्धि होती है, स्वभाव शुद्ध होता है, विचार परमाणु पुष्ट होते हैं, विचार तंतुओं का निर्माण होता है और सुंदर बुद्धि जागृत होती है। और ऐसी बुद्धि भगवत मार्ग में, ईश्वर मार्ग में चलने के लिए सही होती है। एक लोक में भी कहावत आप सभी ने सुनी है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो कैसा होना चाहिए मनुष्य मात्र का भोजन? कम से कम एक वैष्णव भक्त का, साधक का भोजन कैसा हो? सात्विक आहार होना चाहिए। किंतु एक बात यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य ये है कि सात्विक आहार ग्रहण करने से सत्व की वृद्धि तो होती है, यह सत्य है, किंतु वह सात्विक भोजन भी सब प्रकार से निष्पाप नहीं है। अब आपने ये क्या कह दिया? देखिए, क्योंकि इन शाक सब्जी भाजी तरकारियों में भी, वृक्ष लताओं आदि में भी जीवन होता है, इसी प्रकार निरामिष यानी मांस रहित आहार में भी किसी न किसी रूप में हिंसा होती ही है। उससे भी कुछ न कुछ आंशिक पाप तो स्पर्श करता ही है मनुष्य को। इसलिए शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान को भोग लगाकर, भोग ऑफर करके महाप्रसाद ही ग्रहण करते हैं। और भगवत प्रसाद सभी प्रकार से निर्गुण, पाप रहित है, दोष रहित है, उसमें ना तो सात्विक है, ना राजस है, ना तामस है। इसलिए भगवान को सात्विक वस्तुएं, सात्विक खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाएं, वही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने योग्य हैं। अनिवेदित वस्तु मात्र को, जो भी पदार्थ है भगवान को भोग नहीं लगाया गया, उसे घृणित समझना चाहिए। जो भगवान को न निवेदन किया गया हो, उनको निवेदित ना किया गया हो, भोग न लगाया गया हो, वह भोजन भोजन ही नहीं है। फिर क्या है वह? फिर क्या है वह? अन्न और जल,
वह अन्न जल क्या है? शास्त्र कहता है अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम यद विष्णोरनिवेदनम। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण दोनों में ये श्लोक है। जो अन्न तथा जल भगवान को भोग न लगाए गए हों वह अन्न भोजन विष्ठा है, मल है, और जल जो बिना भोग लगाया हुआ है वह जल जल नहीं है, मूत्र है। तो फिर क्या खाएं, क्या भोग लगाएं? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। गीता 17वें अध्याय का 8वां श्लोक। आयु यानी आपकी उम्र बढ़े, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले रसयुक्त आहार जो होते हैं, स्निग्ध, स्थायी, हृदयग्राही आहार समूह जितने भी हैं वे सात्विक प्रकृति वाले मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जगत में यह प्रसिद्ध है कि सात्विक पदार्थ के भोजन से आयु बढ़ती है। तो यहाँ पर सत्वम का अर्थ है उत्साह, रस्याह का अर्थ है गुड़, मिश्री, खांड और बूरा, स्निग्धाह का अर्थ है दूध, मलाई, घी इत्यादि, गौ का दुग्ध इत्यादि, और अस्थिर हैं किंतु ये दूध मलाई ज़्यादा देर शरीर में नहीं टिक पाते ना, इसलिए इनको अस्थिर कहा गया है। तो इसके साथ साथ स्थिराह भी कहा भगवान ने। तो स्थिराह में क्या क्या आता है? कटहल का फल और अन्य अन्य संतरा, केला, सेब आदि जो फल हैं ये हैं, और साथ में रस युक्त जो हैं ये स्थिर हैं, ये टिकते भी हैं, किंतु हृदय और उदर के लिए अपकार करने वाले हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। कितना फल कोई खाएगा? तो इसकी पूर्ति के लिए भगवान ने हैं, किंतु ये सब सात्विक, ध्यान दीजिए, किंतु इसके साथ साथ भगवान ने यह भी कहा, आगे कहते हैं हृदयाह। हृदयाह से अर्थ है हृदय और उदर यानी पेट के लिए भी हितकारी हों, अच्छे हों। तो वो हैं गव्य यानी दूध, दही, छाछ, ताज़ा मट्ठा यानी छाछ, और शक्कर, मिश्री, गुड़, खांड, देसी खांड जो होती है ये, और गुड़ के साथ चावल, गेहूं, शाल्योदन यानी शाली का अन्न एक प्रकार का चावल होता है। ये सब अन्न सात्विक हैं और सत्व इत्यादि 4 गुणों से युक्त हैं, सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। तो सात्विक आहार पवित्रता से बनाकर तुलसी दल पधराकर श्री श्री राधा गोविंद को भोग लगाएं, तत्पश्चात प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण करें, शेष फिर